क्या होता है जब एक ही छत के नीचे दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं? आइए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं जहां सम्मान और स्वाभिमान की असली पहचान होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है कमला देवी से। उनका मानना है कि उनकी पसंद ही सबसे बेहतर है। उनका फैसला बस पत्थर की लकीर है। लेकिन कभी-कभी सबसे मजबूत यकीन भी हालातों के आगे टूट जाते हैं। और यहाँ एंट्री होती है शिल्पा की, राघव की मॉडर्न पत्नी, जिसे कमला देवी ने बड़े ही अरमानों से चुना था। शिल्पा उस घर के लिए आधुनिकता की एक नई परिभाषा लिखने वाली थी। देखने में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था, पढ़ी लिखी, स्मार्ट बहू, परिवार की मुखिया की अपनी पसंद। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर में जो दरारें थी वो बहुत जल्द और बहुत गहरी दिखने वाली थीं। अपमान की शुरुआत ना अक्सर बहुत छोटी छोटी बातों से होती है। एक गिलास पानी देने से मना करना सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं थी। ये उस रिश्ते में सम्मान की कमी का पहला और सबसे खतरनाक संकेत था। और फिर ये एक आदत सी बन गई, देर रात तक चलने वाली पार्टियां जिनसे पूरा घर परेशान रहता, जरा सी बात पर पति पर भड़क जाना, और ये बढ़ता नशा। शिल्पा की आधुनिकता अब परिवार के मान सम्मान को रौंद रही थी। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब घर का छोटा बेटा मुकुल अपनी पसंद से एक नया सदस्य घर ले आता है और घर का पूरा माहौल ही बदल जाता है। अपनी माँ की पसंद के बिल्कुल उलट मुकुल घर लाता है नेहा को, एक शांत सीधी साधी सी स्कूल टीचर। नेहा के आते ही उस घर के तनाव भरे माहौल में जैसे एक ठहराव सा आ गया। नेहा का हर काम, हर एक छोटी सी बात प्यार और परवाह से भरी थी। अपने पति का ख्याल रखना, उसकी छोटी छोटी जरूरतों को समझना, ये एक ऐसा बर्ताव था जो वो घर लगभग भूल ही चुका था। तो अब देखिए, एक ही घर में एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग सोच पल रही थीं। एक तरफ थी शिल्पा, जिसकी आधुनिकता सिर्फ पार्टियों और अपनी मांगों तक ही थी, और दूसरी तरफ थी नेहा, जिसके लिए आधुनिक होना मतलब विचारों और चरित्र की मजबूती थी। एक सिर्फ लेना जानती थी तो दूसरी देना। ये सिर्फ दो बहुओं के बीच का फर्क नहीं था, ये घर के अंदर ही एक जंग बन चुकी थी। और इस जंग के बीच में फंसा था राघव, जो अपनी पत्नी के बढ़ते अपमान और परिवार की उम्मीदों के बीच रोज पिस रहा था। अपमान की सारी हदें तब पार हो गईं जब एक बड़ी पार्टी में शिल्पा ने राघव को अपना नौकर साबित कर दिया। उसे पर्स उठाने के लिए ऐसे बुलाया गया जैसे वो कोई अजनबी हो। और फिर उसकी दोस्त का वो सवाल, ये तुम्हारा ड्राइवर है क्या? वो सवाल नहीं, एक जख्म था जो राघव के दिल पर लगा। लेकिन अपमान का सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी था। एक फैमिली पार्टी में सबके सामने सिर्फ एक फोटो के लिए शिल्पा ने राघव को अपने पैर छूने पर मजबूर कर दिया। सबके सामने राघव का सिर झुका हुआ था, उसकी खामोशी एक तमाशा बन गई थी, और लोगों की वो कानाफूसी वो उसके कानों में शोर की तरह गूंज रही थी। दो भाई, दो शादियां, एक ही घर, लेकिन दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां। एक अपमान की दुनिया और दूसरे सम्मान की। कहते हैं ना, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो इंसान या तो डूब जाता है या फिर तैरना सीख जाता है। राघव के लिए अब तैरने का वक्त आ गया था, और बदलाव की ये चिंगारी उस कोने से आई जहां से किसी को उम्मीद नहीं थी। नेहा ने राघव के दर्द को देखा और उसने हमदर्दी नहीं, हिम्मत दी। उसके शब्द सिर्फ सलाह नहीं थे, वो एक पुकार थे। एक रिश्ता सम्मान पर चलता है, आपको अपने लिए खड़ा होना होगा। राघव का ये बदलाव अचानक नहीं आया। ये एक सफर था, बरसों की खामोशी से आवाज उठाने तक का। पहले उसने अपमान सहा, फिर नेहा की बात सुनी, और फिर पहली बार अपनी इज्जत के लिए खड़ा हुआ। और फिर वो दिन आया। शिल्पा के एक मामूली से हुक्म पर राघव ने पलट कर कहा, क्या मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं? उस एक पल के लिए शिल्पा के पास कोई जवाब नहीं था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। अगला कदम और भी बड़ा था। जब शिल्पा देर रात नशे में घर आई तो दरवाजा बंद था। उस रात राघव ने सिर्फ घर का दरवाजा बंद नहीं किया था, उसने अपमान के लिए अपनी जिंदगी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे नाजुक मोड़ पर आ पहुंची थी, एक धोखे के साथ। एक ऐसा धोखा जो एक जानलेवा संकट को जन्म देता है और हर किसी के चेहरे से नकाब हटा देता है। हार को सामने देखकर शिल्पा ने अपना आखिरी दांव चला। नेहा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया, और कमला देवी,
वो अपनी पसंद को गलत मानने को तैयार ही नहीं थी। उनकी जिद ने सच के आगे एक दीवार खड़ी कर दी थी। और फिर बस कुछ पलों में सब कुछ बदल गया। एक तेजी से आता हुआ ट्रक, सड़क पार करती कमला देवी और फिर एक परछाई की तरह दौड़ती हुई नेहा। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने अपनी सांस को धक्का दिया और खुद ट्रक के सामने आ गई। एक पल में सारी गिले शिकवे, सारी फैसले टूट कर बिखर गए। अस्पताल के उस कमरे में कमला देवी की आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, उनकी जिद का पर्दा भी उतर चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि सम्मान किसी की पसंद या दिखावे से नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों से मिलता है। और इस घर की असली इज्जत हमेशा नेहा ने ही बचाई थी। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए कि क्या अपनी जिद को सही साबित करना अपनों की खुशी से ज्यादा जरूरी है? और इस जिद को बनाए रखने की असली कीमत कौन चुकाता है?